एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडी और वायरल टाइप का टॉप है। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर तो दीजिएगा। यहाँ पे हम इस फैब्रिक का यूज़ करेंगे और इस लेस से डिटेलिंग करने वाले हैं। और ये रियॉन फैब्रिक है, अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है और इसका विड्थ जो है वो 44 इंच का है, काफ़ी अच्छा पना है इसका। तो इसको सबसे पहले हम टू फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ वाइज टू फोल्ड करके बिछाएंगे, फिर उसके बाद एक विड्थ वाइज फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेंगे। अब जो भी हम मेजरमेंट यूज करने वाले हैं वो स्क्रीन पर मेंशन है, उसी मेजरमेंट से बनाएंगे। जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे और उस फॉर्मूला की जगह आप अपना मेजरमेंट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम कुर्ती की रेडी लेंथ को मार्क करेंगे। तो आपका जितना भी रेडी लेंथ है उसमें प्लस 1 इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती की रेडी लेंथ है 27 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे 28 इंच पे। आपका जितना भी रेडी लेंथ है उसमें आप 1 इंच ऐड करके मार्क कर लेना। ये शॉर्ट कुर्ती है, अगर आपको लॉन्ग कुर्ती बनाना है तो आप इसी में इसका लेंथ बढ़ाकर लॉन्ग भी बना सकते हो। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और बाकी का जो फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। बाकी बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन इधर साइड में भी ड्रॉ कर देंगे फैब्रिक को इक्वल करने के लिए। इधर साइड का फैब्रिक अनइवन है इस वजह से। अब सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बैक है जो वो बैक नेक है, तो आपका जो भी फुल शोल्डर है उसमें 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर स्लॉप देंगे और इसको यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। अब यहाँ से हम आर्महोल के लिए मार्क करेंगे। तो आपका जितना भी यहाँ शोल्डर के लिए मार्क किए हैं उसमें 1 इंच माइनस करके यहाँ आर्महोल के लिए मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क किए, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे आर्महोल के लिए मार्क कर लेंगे। आपका जितना भी शोल्डर है उसमें 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क कर लेना। अब यहाँ से वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो वेस्ट हम 15 इंच पे लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्महोल के पास भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो आपका जो भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके 1/2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। सेम उसी तरह से वेस्ट के लिए भी मार्क करेंगे। जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। फिटिंग लाइन से फिटिंग लाइन को मिला देंगे और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन के साथ। इतना होने के बाद अब हम आर्महोल शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्महोल शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का एक सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ से हम एक क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच जितना। ये मीडियम साइज के लिए बना रहे हैं इसलिए यहाँ से 1 इंच आ रहे हैं। अगर आपका हैवी साइज है तो यहाँ से 1.25 जितना आप बाहर जा सकते हो। अब फ्रेंच कर्व के हेल्प से हम एक शेप ड्रॉ कर देंगे। इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक 4.5 इंच पे यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो ये सेंटर का मार्किंग है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक
सारे में 4.5 इंच के लिए मार्क करेंगे। ये मीडियम साइज के लिए बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4.5 इंच के लिए मार्क करेंगे। आप यहाँ पे हैवी साइज में 5.5 इंच तक जा सकते हो, 5.5 या 5 इंच तक। बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे हम नेक विड्थ जो लेने वाले हैं वो 2.5 इंच का लेने वाले हैं, तो नेक विड्थ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे लेना है। तो आपका जितना भी नेक विड्थ आए उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके यहाँ पे हम एक निशान ले लेंगे सेंटर पे। अब इन सभी निशान को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ऊपर से नीचे तक पूरा। पे ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक हम स्टिचिंग करने के बाद बनाएंगे एंड फ्रंट आर्मोल की ये कटिंग भी हम बाद में ही करेंगे। कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले ये पार्ट हम निकाल लेंगे कट करके। से हम शोल्डर के लिए कट करेंगे। यहाँ पे हम वेस्ट तक ही कटिंग करेंगे, यहाँ से भी पूरा कट कर देंगे इस तरह से। ये जो फैब्रिक स्ट्रेट किए थे इसको भी कट करके हम निकाल देंगे। तो ये हमारा कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे लुक आएगा। ये यहाँ पे हम छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। ये जितना भी है सारा हम इसमें एडजस्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा लुक आएगा यहाँ पे। तो अब हम स्लीव के लिए कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। ये अम्ब्रेला स्लीव है। तो सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो लेंथ हमारा है, रेडी लेंथ है 24 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। 25 इंच पे हमें मार्क कर लेंगे। के बाद हम यहाँ से डाउन जाएंगे। यहाँ पे हम 3 इंच के लिए डाउन जाएंगे। ये मीडियम साइज है इसलिए हम 3 इंच डाउन जा रहे हैं। अगर आपका हैवी साइज है तो यहाँ पे आप 3.5 इंच डाउन जा सकते हो। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से आपका जो भी चेस्ट पार्ट के लिए मार्क किए थे उसमें हम 0.25 जितना माइनस करके यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और आर्म होल के लिए हम शेप दे देंगे। यहाँ पे ऐसे एक तरह यहाँ पे 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन भी लेंगे। अब यहाँ पे जितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमारा आ रहा है 9.25 इंच। तो यहाँ पर भी हम एक 9.25 इंच पे मार्क कर लेंगे ऐसे इस तरह से, और इन दोनों का हम एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे कितना है 9.25 इंच। यहाँ पर भी हम एक 9.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और फिर मार्क करने के बाद इससे 2 इंच अंदर के लिए मार्क करेंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से। अब इन सभी लाइन को ऐसे यहाँ से मैच करा देंगे और फिर यहाँ से इसको ऐसे यहाँ से 1 इंच ऊपर के लिए मार्क करेंगे यहाँ पे ऐसे, और हम यहाँ पे ऐसे हल्का राउंड में शेप देते जाएंगे ऐसे इस तरह से। अब हम ड्राफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
चुकी है, देख सकते हैं इस तरह से। इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो स्लीव पे लेस लगा देंगे। ये जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से सीधा रखेंगे। फैब्रिक को सीधा रखेंगे। लेस की राइट साइड है उसको भी इस तरह से सीधा ही रखेंगे और सीधा रख के 1/2 इंच का गैप लेते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। डिस्टेंस रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। शेप में जा रहा है सेम उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। पर लेस लग चुका है। अब हम यहाँ पे पट्टी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे एक 1.5 इंच की पट्टी कट कर रेडी कर लेंगे और इसको उल्टा रखते हुए ऐसे यहाँ पे 1/2 इंच का जितना मार्जिन छोड़े उतना लेते हुए हम एक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे ये स्टिच लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर साइड में इसको डबल फोल्ड करते हुए या तो आप यहाँ पे तुरपाई कर लो या तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। देख सकते हैं कि लेस कितने अच्छे से लग चुकी है। इधर साइड में हम तुरपाई कर देंगे। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। सेम इसी तरह से दूसरे साइड के स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। मैंने दोनों साइड की स्लीव्स को रेडी कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो अपर पार्ट है इसको इस तरह से रखेंगे और 1.5 इंच का एक सिलाई ले लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये सभी प्लेट्स को अपोजिट साइड में हम सेम डिस्टेंस रखते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये जितना भी फैब्रिक है ये सारा इतने में एडजस्ट करा देंगे। तो यहाँ पे सारा प्लेट्स इतने में एडजस्ट करा लिए हैं। अब हम एक 1/2 इंच का स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस में मेरी प्लेट्स जो है रेडी हो गई है। अब सेम इसी तरह से चारों साइड का हम कंप्लीट कर लेंगे। मेक श्योर कि आप जहाँ भी सिलाई लगा रहे हैं वहाँ पे एक डबल स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये स्टिच होकर रेडी हो गया है। ऐसी ये साइड का है, चारों पीस स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब ये कोई भी किसी भी साइड का लेंगे, या तो फ्रंट या बैक कोई भी आप ले सकते हो। एक साइड को ऐसे रखेंगे और ये जो पीस हमने काटा था 4.5 इंच पे उसको लेंगे और इस पे ऐसे ओपोजिट रखते हुए हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जब कटिंग कर रहे थे तो इसके लिए स्टिचिंग मार्जिन एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 1.5 इंच मैंने लिया है
मुझे मार्जिन 1/2 इंच ही रखना था, इसलिए मैंने 1.5 इंच लिया है। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन रखना है तो आप इसके लिए भी ऐड कर लेना, इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। सपोज़ आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हो तो 1 इंच और मार्जिन ऐड कर लेना, इसके स्टिचिंग में जाएगा। हाफ इंच इधर जाएगा और हाफ इंच उधर जाएगा। तो ऐसे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक को खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं, एकदम नॉर्मल रखते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे स्टिच लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम तरीके से इधर साइड पे भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे इसको रखेंगे और फिर इसके ऊपर इसको रखते हुए सेम तरीके से इसमें भी स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड का स्टिच होकर रेडी हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब आप स्टिच करोगे तो ये आपका अनइवन होगा ही, ये होना ही है। तो आप इसको दोनों पार्ट स्टिच करने के बाद, फ्रंट और बैक दोनों स्टिच करने के बाद इसको छांट लेना इक्वली। अब इसके बाद हम फ्रंट एंड बैक दोनों को, अब इसके बाद हम नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम नेक बनाएंगे। फ्रंट में मैं स्वेटर नेक रखने वाली हूँ और बैक में स्क्वायर नेक। तो यहाँ पे पेस्टिंग पे मैंने चिपका लिया है। अब इसको हम साइड इसके जो एजेस हैं वो सिलकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये बैक नेक के लिए मैंने एजेस सिलकर कंप्लीट कर लिया है। आप कोई भी एक साइड लेंगे और इसका सेंटर लाइन बना लेंगे ऐसे। यहाँ पे ये सेंटर लाइन बन गया। कुर्ती का भी सेंटर बना लेंगे और इसका भी सेंटर ले लेंगे। ये दोनों ये एजेस इसको मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और फिर इसका सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे कट लगा देंगे छोटा सा इस तरह से। अब इसको ये सेंटर से मिलाते हुए ऐसे रखेंगे, सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और एक पिन अप कर देंगे ताकि हमारी लाइन इधर उधर हिले ना। ऐसे पिन अप करके अब ये किनारे पे हम एक स्टिच लगा देंगे, एकदम पॉइंट पे, यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे साइड में स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 0.25 जितना कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि स्टिचिंग कटना नहीं चाहिए, जो सिलाई हुआ है वो चीज़ कटना नहीं चाहिए। ये कट कर लेंगे। अब इस कॉर्नर पे हम एक कट लगा देंगे दोनों साइड में ताकि इजीली अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पे कट लगाकर हो गया है। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर हम एक पॉइंट का सिलाई लगाते जाएंगे। आप सिलाई भी लगा सकते हो या फिर ऐसे इस तरह से पलट कर आयरन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आयरन कर दूंगी, तो आयरन करके दिखा। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा सकते हो। यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी तो मैं टॉप स्टिच नहीं लगाऊंगी। यहाँ बैक साइड में मैं यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी। देखिए मेरी नेक कितनी फिनिशिंग से बनी हुई है, आगे पीछे दोनों साइड से। अब सेम ही तरीके से हम फ्रंट साइड का नेक भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ्रंट नेक भी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम दोनों के शोल्डर्स जॉइंट करेंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों के। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों साइड्स के शोल्डर्स स्टिच हो गए हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम स्लीव को लेंगे और उसमें एक सेंटर पे एक कट लगा देंगे इस तरह से। आने के बाद ये कट जो है यहाँ शोल्डर्स पे आना चाहिए और फिर यहाँ से पूरा स्टिच लगाते जाएंगे इधर, और फिर यहाँ से इधर पूरा स्टिच लगाते जाएंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स दोनों साइड में अटैच कर दिया है, देख सकते हैं। अब हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग लगा देंगे दोनों साइड में। फिटिंग लगाकर हम आपको इस कुर्ती की फाइनल लुक दिखाते हैं, और नीचे साइड में जो है पैनल उसको डबल फोल्ड कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे मेरी कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस तरह का आया हुआ है। यहाँ नीचे साइड में मैंने लेस नहीं लगाया, नीचे भी लेस ही लगाना था, बट लेस थोड़ा कम पड़ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।